बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्टिलमैन्स फ्रैकल क्रीम। अच्छा, स्टिलमैन्स फ्रैकल क्रीम जो है ये काफ़ी पुरानी क्रीम है, ये नई नहीं है, बहुत ही पुरानी है। पहले यही यूज़ होती थी, अब तो आजकल मार्केट में बहुत सारी नई क्रीम्स आ गई हैं। मॉड गर्ल और कौन कौन सी क्रीम्स आई हुई हैं, डिफरेंट कंपनीज़ की आई हुई हैं। गोल्डन पर्ल बहुत ज़्यादा फेमस है, और उसके अलावा बहुत सारी क्रीम्स हैं, अभी मुझे नाम नहीं आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा क्रीम्स हैं, लेकिन ये जो है ये काफ़ी पुरानी क्रीम है। ये देखें, ये कुछ इस तरह का इसका होता है टेक्सचर। ये नाइट टाइम लगाते थे। अच्छा, इसका मैं ये आपको बताना चाहती हूँ, ये बहुत ऑयली सा होता है। ये देखें, वैसे भी लगाया हो तो काफ़ी स्किन जो है इससे मॉइस्चराइज बहुत रहती है। इसका ये है कि ये बहुत मॉइस्चराइज रखती है, और इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये काम करती है जी, फ्रैकल्स पे काम करती है, और रिमूव फ्रैकल, पिंपल, स्पॉट, रिफाइन द पोर्स। अच्छा, पोर्स को भी रिफ़ाइन करती है। अच्छा, ये जो इन्होंने जो कुछ दावा किया हुआ है, वाकई ये बहुत अच्छी क्रीम है और वाकई ये काम करती है। अलबत्ता ये जो आजकल क्रीम्स आ रही हैं बहुत ज़्यादा, ये गोल्डन पर्ल तो बहुत ही ज़्यादा वो मार्केट में बहुत ही इन है। अच्छा, गोल्डन पर्ल के बजाय मैं कहती हूँ स्टिलमैन्स यूज़ कर लें, क्योंकि उससे ये बेहतर है। क्योंकि गोल्डन पर्ल में बहुत स्टीराइड यूज़ किए हुए हैं, वो एकदम फेयरनेस बहुत ज़्यादा दे देती है, लेकिन उसके बाद ये होता है उसके साइड इफ़ेक्ट के बाल फेस पे जो है ना फेशियल हेयर आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, और दूसरा स्किन बहुत डैमेज हो जाती है, उससे एकदम गोरापन बड़ा आ जाता है। आप देखें बहुत सारे लोग जो ये यूज़ कर रहे हैं जिनके कलर डार्क भी हैं, ख़ास तौर पे गोल्डन पर्ल या इस तरह के, तो वो बहुत ज़्यादा आपको वाइट नज़र आ जाएंगे कुछ दिनों बाद, बल्कि एक विद इन वीक में ही उनका रंग चेंज हो जाएगा। तो लेकिन फिर विद इन मंथ उनका रंग जो है वो रेड होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो जो क्रीम है वो ऊपर वाली लेयर बिल्कुल ख़त्म कर देती है। जब ऊपर वाली लेयर ख़त्म होगी तो ज़ाहिर है नीचे से वाइट निकलेगी, तो जब वाइट के ऊपर भी फिर लगाते रहेंगे तो नीचे से रेड निकल आएगी। इसलिए उसकी बाद स्किन आपकी सनबर्न बहुत जल्दी हो जाता है आपको, और उसके बाद अगर आप वो छोड़ेंगे तो आपको बहुत फ्रैकल पड़ना शुरू हो जाते हैं। उससे बेहतर फिर भी ये क्रीम उससे बेहतर मैं कहूँगी, क्योंकि ये ऐसा सच एज डैमेज नहीं करती आपकी स्किन को इतना ज़्यादा। ये यूज़ कर सकते हैं, और ख़ास तौर पे अगर आपके हैंड और फीट वाइटनिंग में चाहिए कि हाथ और पाँव गोरे हों और क्रैक्स चले जाएं, तो आप ज़रूरी नहीं है फेस पे यही क्रीम यूज़ करें। फेस के लिए मैंने मेरे चैनल पे देखें और भी बहुत सारी मैंने मेडिकेटेड क्रीम आपको बताई हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, 900 या 1000 की है, कोई 1300 की है, लेकिन वो मेडिकेटेड है, उससे ये साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। और दूसरा वो सन ब्लॉक के साथ होती हैं, आप डे टाइम में भी लगा सकते हैं। और ये वाली जो है ज़्यादातर मैं ये कहती हूँ, ये जो है ये स्किन को क्लियर कर देगा। आप 1 मंथ ये यूज़ करें, करके जब आपकी स्किन क्लियर हो जाती है तो आप मेडिकेटेड जो क्रीम है उनकी तरफ आ जाएं। एक तो उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, दूसरा आपका कॉम्प्लेक्शन जो है वो बहुत ही अच्छा रखेंगे, फेयर रखेंगे। तो आपकी जब एक बार फ्रैकल चले गए, आपके जो फेस में पिगमेंटेशन चली गई, पिंपल्स चले गए, तो आपकी स्किन क्लियर हो गई, तो फिर आपने ये करना है कि इसको 1-2 मंथ यूज़ करके छोड़ दें। उसके बाद आप कोई भी मेडिकेटेड क्रीम यूज़ करें, बायोफेड है, उसके अलावा मैंने ग्लूटाटोन सी है, और इवन टोन सी है, और फेयर एंड पिंक है, क्योंकि उसमें मरकरी नहीं है, वो मरकरी फ्री है और उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप लॉन्ग टाइम यूज़ कर सकते हैं, वो तो डैमेज नहीं करेगी स्किन को, सन ब्लॉक है उसमें। तो इसके मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ, मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग यूज़ भी करते हैं, इसमें आर्ची डाल लेते हैं, बेटनोवेट डाल लेते हैं। आर्ची नहीं डालना चाहिए। आर्ची से ये है कि बाद में आपकी स्किन डैमेज हो जाती है, फ्रैकल्स पड़ जाते हैं, वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा जो ख़राब करती है। ये मिक्सचर कभी भी नहीं क्रीम का बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें ऑलरेडी उन्होंने कुछ इंग्रेडिएंट्स जो इसके अंदर कंपोजिशन उनकी होती है वो डाल के बनाते हैं। तो ये एक्चुअली यूएसए की है, और ये ऑयली आपने देखा है, ये बहुत ज़्यादा ऑयली है। तो आप विंटर में इसको यूज़ करें, समर में नहीं, क्योंकि अगर आप समर में यूज़ करेंगे इससे पिंपल्स भी होना शुरू हो जाते हैं ऑयली स्किन वालों को। वहाँ क्योंकि आपको पता है ज़्यादातर ठंड रहती है, तो सर्दी की वजह से जो है इसके अंदर जो है ये देखें बहुत ज़्यादा, ये जैसे वेज़लिन होती है उसके अंदर ऑयली सा होता है, ऐसे मॉइस्चराइज ये स्किन को रखती है। ये है कॉम्प्लेक्शन बहुत अच्छा कर देती है, स्पॉटलेस स्किन वाकई कर देती है, कि काफ़ी लोग ये यूज़ करते हैं, रिज़ल्ट बहुत अच्छा। लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूँगी आप मेडिकेटेड यूज़ करें, क्योंकि वो बात होती है हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती।
ताकि आपकी स्किन भी डैमेज ना हो और अच्छी रहे। ये है कि जैसे आपकी एल्बो के ऊपर ब्लैक हो जाते हैं, एल्बो एंकल्स जो जहाँ भी, तो उसके ऊपर आप लगाएं, ये काफ़ी उसको इवन टोन कर देगी, बहुत खूबसूरत कर देगी, ग्लोइंग कर देगी। तो फेस से अवॉइड ही करें ऐसी चीज़ों को, स्टीराइड्स जिसमें यूज़ हुए हों। इसमें तो नहीं है स्टीराइड्स, लेकिन ये जो है एकदम बहुत ब्लीचिंग, असल में इसमें ब्लीचिंग जो है इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है, वो डाला जिसकी वजह से आपकी स्किन एकदम फेयर हो जाती है, साफ़ हो जाती है। तो आप जो है, और जैसे क्रीम बहुत सारी आ रही हैं, आप देखा करें कि उसके अंदर कंपोजिशन किस चीज़ की है, कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं। मरकरी तो नहीं है, क्योंकि मरकरी बहुत स्किन को डैमेज करती है। ज़्यादातर क्रीम जो मरकरी डाल के बनाई जाती हैं, लेकिन अब जो है लोग बहुत नेचर की तरफ आ रहे हैं, तो बहुत सारी क्रीम ऐसी हैं जिसमें डाला हुआ होता है, लिकोराइस डाल के बनाया जाता है, क्योंकि मलट्ठी बहुत ही अच्छी है स्किन खाने पीने लगाने के लिए, बहुत अच्छी है। वो आपकी स्किन को टाइट भी करेगा। मोरिंगा डाला हुआ होता है, मोरिंगा का एक्सट्रैक्ट डाला होता है, वो बहुत अच्छा होता है। उससे ये होता है विटामिन्स उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, जो आपकी स्किन को जो है एंटी एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देती है। मतलब बहुत सारी क्रीमों में आप जो है बहुत सी ऐसी चीज़ें नेचुरल चीज़ें डाली हुई हैं, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादातर मार्केट में जो हैं स्टीराइड्स डाल के यूज़ की होती हैं। लोग भी आजकल चाहते हैं कि हमें जल्दी से रिज़ल्ट मिल जाए, तो जल्दी के बाद फिर काफ़ी देर से वो रिज़ल्ट जो आता है ना, उसको दोबारा कवर करना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर मैं सिर्फ इसका ये कहना चाहती हूँ कि आप जो हैं ज़्यादातर पाँव या हाथ काले हो तो ये यूज़ करें, बहुत आपके खूबसूरत हो जाएंगे, नरम मुलायम हो जाएंगे। क्योंकि पाँव और हाथ की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होती, फेस बहुत सेंसिटिव होता है, तो वो यूज़ करें। एल्बो जहाँ ब्लैक है आप इसको यूज़ कर सकते हैं सर्दियों में स्पेशली, क्योंकि सर्दियों में ये थोड़ी ऑयली है, तो आपको मॉइस्चराइज़ भी रखेगी, ड्राइनेस नहीं होगी, बहुत अच्छी रहेगी। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।